छोड़ दीजिए ये गंदी सियासत। ये सियासत करने का वक्त बहुत है। अभी हमें लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, बेसिक फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, सड़कें पहुंचाने की जरूरत है, स्कूल पहुंचाने की जरूरत है। कैसे पहुंचाओगे? गुजर पहाड़ी करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के सूबाई नायब सदर एडवोकेट नजीर हुसैन साहब, हमारे बीच तशरीफ फरमा तंजीम के जिला सेक्रेटरी साई चौधरी साहब, तंजीम के ब्लॉक सदूर हजरात, ब्लॉक सेक्रेटरी हजरात, आज के मेजबान गुरसाई हरूनी हरमुत्ता से मेरे भाई रिटायर्ड कैप्टन निसार साहब, लमरदार मुश्ताक साहब, लमरदार सादिक साहब, गुरसाई से मेरे भाई एक्स सरपंच शौकत साहब, हवलदार शबीर साहब, लाल हुसैन साहब, मनीर हुसैन शाह साहब और जितने भी साथी यहां मेरे तशरीफ रखते हैं यूथ विंग से, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। सभी मेरे लिए मोहतरम हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। यहां इब्राहिम पुसवाल साहब तशरीफ रखते हैं, इशाक साहब तशरीफ रखते हैं, फॉरेस्टर रिटायर्ड। आप सबको इस नाचीज का प्यार भरा सलाम। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त जो है लंबा हो गया। इंतजार की घड़ियां, हालांकि हमने ये प्रोग्राम मेंढर जोड़ों का पिछले महीने करना था और लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसकी वजह से हम अब तक नहीं पहुंच पाए। और बीच में जिस दिन, मुझे आज भी याद है, यहां प्रोग्राम रखा, सब कुछ फाइनल हुआ, मेरे बड़े भाई शिराज अजरी साहब हमें छोड़ के चले गए। इस इलाके की पहचान एक बेबाक आवाज मियां शिराज अजरी, उनकी खिदमत जो उन्होंने तंजीम को दी, वो ये तंजीम कभी भूल नहीं पाएगी। और आज उस बेबाक आवाज से हम सब महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला शिराज अजरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आप हजरात को मैंने सुना, यहां के मसाइल, आपकी परेशानियां, मैं जब देखता हूं, सुनता हूं, हाँ, जो रियाज चौहान साहब जिस बेबाकी के साथ उन्होंने बात रखी, हाँ, शाह साहब ने अपनी बात रखी, निसार साहब ने बात रखी, जिन हजरात ने बात रखी, यहां जफर पानिया साहब ने बात रखी, सब ने यह कहा कि अगर इस इलाके को किसी ने पहचान दी है तो वो जावेद राणा साहब। यहां अगर इस इलाके में, इस पंचायत में अगर पहिया पहुंचा तो उसके पीछे जनाब जावेद अहमद राणा साहब। अगर यहां पानी पहुंचा
तो उसके पीछे जनाब जावेद अहमद राना साहब, हैंड पंप पहुंचे तो उसके पीछे जनाब जावेद अहमद राना साहब। तो इससे यह अंदाजा लगता है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कि जब से मोहतरम जनाब जावेद अहमद राना साहब ने मेंढर की कमान संभाली, जब से आप लोगों ने उन्हें ताकत बख्शी, उन्होंने आपकी पीठ कभी नीचे नहीं लगने दी। मैं मानता हूं कि सफर बहुत लंबा है, बहुत कुछ तय करना है, बहुत कुछ पाना है, इलाके को आगे लेके चलना है। तामीर और तरक्की की हम जब बात करते हैं, उसमें सड़क भी आती है, उसमें अस्पताल भी आता है, उसमें प्लेग्राउंड भी आता है, उसमें पानी भी आता है, उसमें बिजली भी आता है। तो ये सब चीजें जब आप तक पहुंचेंगी तो मैं ये समझता हूं, जो जावेद राना साहब का जो सपना 2029 का मेंढर को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का है, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये सब चीजें आप तक नहीं पहुंचेगी। तंजीम के साथी जावेद अहमद राना साहब की सदारत में, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में अनथक कोशिशें कर रहे हैं कि हर इलाके को पूरी मेंढर के साथ जोड़ा जाए। और मुझे लगता है जो प्लान राना साहब का है और जिस तरीके से, जिस मिशन के साथ वो चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारी कामयाबी होगी। देर जरूर हो सकती है, सड़क पहुंचने में शायद 10 दिन ज्यादा लग सकते हैं, पर इंशाअल्लाह ताला ये इस अजीज का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल जो आपने आज तंजीम के सामने रखे हैं, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले 4 साल में उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, एक नीयत लेके, एक दिल में एक दर्द लेके तंजीम के साथी हम सब निकले हैं, और वो ख्वाब है मेंढर को जोड़ने का। मेंढर को जोड़ने से मेरी मुराद है कि हम दिलों को जोड़ें, हम एक स्टेज पे आए, हम एक प्लेटफॉर्म पे आए। साहिब साहब, हम एक स्टेज पे आए, और वो तब तक जो हमारा सपना है मेंढर को जोड़ने का, वो पूरा नहीं होगा जब तक हमारी एक आवाज होगी, एक प्लेटफॉर्म होगा और एक झंडे के नीचे हम खड़े होंगे। मोहतरम राना साहब का जो सपना है मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मेंढर का हिंदू, मेंढर का मुसलमान, मेंढर का सिख, मेंढर का गुजर, मेंढर का पहाड़ी, मेंढर का ओबीसी एक स्टेज पे नहीं हो। और वो इस स्टेज पे करने के लिए तंजीम के साथ ही हम सब निकल चुके हैं। रास्ते में बहुत दुश्वारियां भी आएंगी, नियत साफ है, इंशाअल्लाह ताला तंजीम का काम करेंगे, लोगों का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मुझे इस बात का इल्म है कि जब आप सही नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ निकलते हो तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमती है। और जिस नीयत के साथ हम निकले हैं, आप बुजुर्गों की दुआओं से, आप नौजवानों के साथ से, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जिस मिशन में हम निकले हैं उसमें हमारी कामयाबी है। मेरे साथियों, बहुत दुख भी होता है जब मैं, हालांकि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हर किसी को बोलने की इजाजत है, हर कोई अपने ख्यालात रख सकता है,
मगर उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप लोगों को गुमराह करें, आप लोगों को रास्ते से भटकाएं। मेरे बुजुर्गों, आज सोशल मीडिया का जमाना जरूर है, मगर अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया है कि हम सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर जावेद राना साहब की सियासत में झूठ होता तो आज जो अल्लाह ताला ने उन्हें मुकाम दिया है वो नहीं मिलता। अगर उनकी नीयत में खोट होता तो वो आज जहां पहुंचे हैं वो शायद नहीं पहुंचते। 3 मरतबा मेंढर का एमएलए बनना और 1 मरतबा एमएलसी बनना, मैं ये कहूं कि ये इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा कि 1 मरतबा अगर कोई गलती से बन जाए तो दूसरी मरतबा नहीं बन सकता अगर उसकी नीयत साफ ना हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 1 बार एमएलसी, तो इसकी ये वजह है कि जरूर उनकी नीयत साफ है और जो मिशन जो दिल में वो लेके लोगों का दर्द लेके निकले हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी उसे उन्हें देख रहा है और हमारी आवाम भी उस चीज का कदर कर रही है, तभी वहां यहां तक पहुंचे। आप अपने इलाके की एग्जाम्पल ले लें, कहां था हरूनी 2002 से पहले? यहां मुझे मेरे भाई रियाज चौहान साहब बैठे हैं, मुश्ताक जमादार साहब तशरीफ रखते हैं, आप मुझे बताएं। मुझे मेरे भाई ने बोला कि 2006 में मोहतरम राणा साहब ने सीडीएफ में सबसे पहले हरूनी में जो है वो रोड पहुंचाने की बात की। यहां वाटर सप्लाई स्कीम जब राणा साहब ने दी, यहां पे तो और भी एमएलए हैं रहे इससे पहले, यहां के आपके जो इस पंचायत से जो तलक रखते थे एमएलए रहे, मगर किसी ने इस इलाके को नहीं देखा। जावेद राना साहब ने आपको स्टेज दिया, बोलने का एक स्टेज दिया, एक ताकत दी, यहां लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी, वो अलग बात है, कोई 50 सका कोई नहीं 50 सका, मगर जावेद राना साहब ने स्टेज देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उन्होंने हर किसी को, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो नौजवान हो, उन्होंने ये कहा बोल, जब तक बोलोगे नहीं, अपनी बात नहीं रखोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारे सामने आज आजम जाट साहब मौजूद हैं। 1 साल पहले तक तो, मुझे माफ रखेंगे, 1 साल पहले तक तो आजम साहब भी स्टेज पे नहीं आया करते थे, मगर आज लोग जो है इंतजार करते हैं कि आजम साहब कब स्टेज पे आए और अपनी बात रखें। ये फर्क है मेरे भाइयों। जब आपको एक ऐसा क्या लीडर मिलता है कि जो आपको स्टेज दे, प्लेटफॉर्म दे, यहां लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। यहां तो लोग ये कहते हैं कि अगर ये 2 क्लास ये पढ़ जाए तो शायद ये तो मुझे पीछे कर देगा। शबीर साहब, यहां लोग स्टेजों पे किसी को जाने नहीं देते, तो मोहतरम राणा साहब चुन चुन के लोगों को स्टेज दिया करते हैं ताकि वो अपनी बात अपने इलाके की आवाज बन सके। वो अलग बात है कि आपके इलाके को भी रिप्रेजेंटेशन मिली। यहां हमने बहुत सारी कमेटीज बनाई। चौहान साहब, अब किसी को कुछ नहीं पछता तो हमारा कसूर नहीं, मगर मोहतरम राणा साहब की तरफ से कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी ना हुई है और इंशाअल्लाह ताला ना कभी होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं समझ सकता हूं आप हजरात सुबह से यहां तशरीफ रखते हैं, मगर इस दिन का इंतजार मैं भी 1 महीने से कर रहा था। 5 मिनट और इंशाअल्लाह ताला आपके लूंगा और फिर आपसे इजाजत लूंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, कैप्टन साहब कहां हैं? कैप्टन साहब, ये मैं आपसे अर्ज करूं कि वो कहते हैं कि किसी ने खूब कहा है कि चिराग देखकर मेरे मचल रही थी हवा। अजीज साहब, चिराग देखकर मेरे मचल रही थी हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा। चिराग देखकर मेरे बहुत मचल रही थी हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा। बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें क्या खबर, रुख बदल रही थी हवा। जावेद राना साहब, मेरे बुजुर्गों, मेरे मोहतरम साथियों,
अगर 2024 के इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, क्या क्या मंसूबे बनाएंगे जावेद राना साहब को हटाने के लिए। और स्टेजेस, जब स्टेज लोगों को मिलते थे और उन स्टेज से किस किस तरह के लोग जो है वो बात करते थे। और ये तक कहा गया कि जावेद राना की सियासत अब जो है वो खत्म है। जब तक अल्लाह ताला किसी की सियासत को खत्म ना करे तो इंसान के पास वो ताकत नहीं कि वो कुछ कर पाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं आज इस स्टेज से ये भी ऐलान करना चाहूंगा मोहतरम नजीर साहब की सदारत में कि जिस तरीके से बेबाकी के साथ जावेद राना साहब ने अवाम की खिदमत की है, अवाम का दर्द समझा है, अवाम तक पहुंचने का काम किया है, हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। और आज इस स्टेज से यह भी ऐलान करते हैं कि इस इलाके में एक डेवलपमेंट कमेटी को तश्कील करना अब हमारे लिए जरूरी है। जब तक हम डेवलपमेंट कमेटी को उसको तश्कील नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जो ये छोटे छोटे मसाइल हैं हम लोग उन तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि गुरसाई हरमुद्दा पंचायत की कमेटी को उसको बना दिया जाए। आपसी सलाह मशवरे के साथ नमदार साहब यहाँ मौजूद हैं, लाल सिंह साहब हैं, तमाम साथी यहाँ तशरीफ रखते हैं। 5 मेंबरी कमेटी हो जो वक्तन फवक्तन तंजीम के साथ भी जुड़ी रहे और राना साहब के ऑफिस के साथ भी जुड़ी रहे और अपने इलाके की नुमाइंदगी करे। क्योंकि अगर आप जब तक मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा रिजवान को, आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, मगर शायद मैं रिजवान का वो वीडियो वो नहीं देखता तो जो हैंडपंप जिसकी लोग कहते हैं कि जो हैंडपंप हमें नजर नहीं आ रहा, वो हैंडपंप शायद आप तक नहीं पहुंचता। क्योंकि इलाके में क्या हो रहा है उसकी खबर जब तक वहां के लोग, मुकामी लोग अपने लीडर तक नहीं पहुंचाएंगे, हमें इलाके की परेशानियां समझ नहीं आएंगी। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा आप सब हजरात से जो यहां तशरीफ रखते हैं कि डेवलपमेंटल कमेटी को तश्कील दें, 5 मेंबरी कमेटी, ताकि हम आपके मसाइल जो हैं वो आगे लेके बढ़े और इंशाअल्लाह ताला उन पे काम करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, हालांकि मैं समझता हूं कि मेरे कायद ने जब कुछ बोल दिया उसके आगे कुछ बोलना मेरे लिए शायद इतना आसान नहीं होगा, मगर दुख होता है जब मैं मेंढक की सियासत की तरफ देखता हूं। लोग आगे जाने की बात करते हैं और हमारे यहां कुछ लोग हैं, हमारे कुछ साथी हैं, वो टांग खींचते हैं, हमेशा टांग खींचते हैं। हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, वो गुजर और पहाड़ी की बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर जावेद राना की स्टेज से हम सब जितने भी साथी यहां तशरीफ रखते हैं ये कहते हुए दिखे आए दिन गुजर पहाड़ी, क्या मानते हैं हम इलाके को आगे लेके जा पाएंगे? तो हमें समझना होगा इन चीजों को। कुछ लोग हैं वो इन चीजों में हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते कि इलाका तरक्की करे। इलाका तरक्की तब करेगा मेरे भाई बुजुर्गों, मेरे साथियों, जब हम एक दूसरे का दर्द समझेंगे, गुजर और पहाड़ी के नारे से आगे बढ़ेंगे। यहां इस स्टेज पे अल्लाह के फजल से सभी बरादरियों के लोग हैं और मैं समझता हूं कि जो सपना हमने देखा था उसमें
मुझे इंशाल्लाह ताला जब यहाँ मेंढर में कुछ दिन पहले कुछ लोग हिंदू बरादरी के जब तंजीम में शामिल हुए तो उससे मेरा हौसला और बढ़ा और मैंने ये समझा कि जो नीयत हमने लेके निकले हैं, जो नीयत हम लेके निकले हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें ये हमारी कामयाबी जरूर होगी। क्योंकि जब तमाम बरादरियों के लोग इस तंजीम के इस लाल परचम के नीचे जुड़ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला तामीर और तरक्की में कमी नहीं आए। उन लोगों को जवाब देने की जरूरत है मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा था कि कस्बे कमाल कुन के, फारसी का ये शेर है कि कस्बे कमाल कुन के अजीजे जां शबी, कि जब कौमें अपना म्यार खो बैठती हैं तो वो बहुत पीछे हो जाती हैं, और जब कौमें अपना म्यार बुलंद करती हैं तो तकदीर भी उन्हें झुक के सलाम करती है। मेंढर का म्यार बनाने के लिए आओ आज फिर से मैं स्टेज से दावत देना चाहूंगा तमाम लोगों को, छोड़ दीजिए ये गंदी सियासत। ये सियासत करने का वक्त बहुत है, अभी हमें लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, बेसिक फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, सड़कें पहुंचाने की जरूरत है, स्कूल पहुंचाने की जरूरत है। कैसे पहुंचाओगे? गुजर पहाड़ी करके, हिंदू मुस्लिम करके? तारीख शाहिद है किसी ने गुजर पहाड़ी या हिंदू मुस्लिम करके कभी तरक्की हासिल नहीं की। आज मुल्क भर में जो सियासत चल रही है, कुछ लोग तो मुल्क भर की जो सियासत है वो गंदी सियासत, हिंदू मुसलमान की सियासत, उसको लेके मेंढर में आना चाहते हैं। क्या हमने इससे पहले गुजर और पहाड़ी का नारा सुना था? आज ये कुछ लोग जो है गलती से जो लोग चुन के आ गए और ये एक ऐसा इदारा खड़ा कर दिया उस वक्त की सरकार ने जहां लोगों की सिर्फ तबाही हुई है। आप मुझे बताएं, पिछले 5 सालों से जब डीडीसी यहां पे थे, आप मुझे बताएं कि क्या तामीर और तरक्की यहां पे देखने को मिल रही थी? क्या पानी यहां तक पहुंच रहा था? क्या हैंडपंप्स? आज तो हर कोई कहता है कि जनाब जावेद राणा साहब ने हमारे हैंडपंप्स पे कब्जा कर लिया। अरे भाई, आप सोए हुए थे इससे पहले 4 साल आप डीडीसी थे, आपके पास भी ताकत थी, आपको भी अवाम ने जो है वोट देके बनाया था। क्या आप अपने फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? आप लोगों को हैंडपंप्स नहीं पहुंचा सकते थे? आप लोगों तक सड़कें नहीं पहुंचा सकते थे? आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें आ रही है, सिटी टाउन के तहत सड़कें आ रही है। वाटर सप्लाई स्कीम राणा साहब ने पिछले 3 माह में 60 करोड़ के करीब जो है मेंढर के अंदर फंड जो है वो रिलीज किए हैं। ये तभी मुमकिन होता है मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, जब कोई सही नीयत लेके आपके काम करने की जब नीयत लेके वो अवाम में उतरे। अल्लाह ताला ने वही सिला दिया है जावेद राणा साहब को और वो बाखूबी वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इस गंदी सियासत को पीछे छोड़ें, हिंदू मुसलमान की सियासत को पीछे छोड़ें, गुजर और पहाड़ी की सियासत को पीछे छोड़ें, मेंढर को जोड़ने की बात करें, मेंढर को आगे लेके जाने की बात करें। इंशाल्लाह ताला उसी में हमारी मजबूती है और उसी में हम मेंढर को हम आगे लेके जा सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं मानता हूं आप सब हजरात की जावेद अहमद राणा साहब से बहुत उम्मीदें हैं और मैं ये भी मानता हूं, और अगर मैं ये ना मानूं तो मैं गलत हूं। 100% काम किसी भी इलाके के, किसी भी पंचायत के होना नामुमकिन है। मेरे पास बुजुर्ग आते हैं, हालांकि मैं कोई इख्तियार नहीं रखता, मैं जरिया बनना चाहता हूं मोहतरम नजगीर साहब में और जावेद राणा साहब में, और वही कोशिश करते हैं हम सब। और जब मेरे पास बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान पहुंचते हैं अपना जाती कुछ काम लेके, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूं। मगर कुछ परेशानियां, कुछ दुश्वारियां हर सिस्टम में होती हैं। आपसे ये वादा है कि आपकी पंचायत के तमाम बड़े काम, उसमें वाटर सप्लाई स्कीम, उसमें प्लेग्राउंड, उसमें सड़कें, उसमें स्कूलों की मरम्मत, इंशाअल्लाह ताला हर पंचायत में ये जो ये कमी आप महसूस कर रहे हैं,
2029 से पहले ये हम सब दूर करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब जावेद राना साहब जिंदाबाद, जनाब जीशान साहब जिंदाबाद। और साथ साथ में अगर माफ रखेंगे, अगर कुछ काम छूट भी गए, मगर इंशाअल्लाह ताला जो तवक्को आपकी जावेद अहमद राना साहब से है, इंशाअल्लाह ताला हम उस उम्मीद पे उतरने की कोशिश करेंगे और इस इलाके को आगे लेके जाएंगे। जावेद अहमद राना साहब का अभी मुझे फोन आया, टेलीफोन, उनसे मेरी बात हुई और उनका ये डायरेक्शन है कि मैं गुरसाई हरमुत्ता हरूनी की आवाम को उनकी तरफ से ये पैगाम दूं। मोहतरम राना साहब ने एक हैंडपम्प आपको पिछले महीने दिया था, 3 हैंडपम्प उनका ऐलान उन्होंने और किया है, इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में फंड्स की कोई कमी नहीं है, नियत है काम करने की, इंशाल्लाह करेंगे। किसी को इस साल मिलेगा, किसी को अगले साल मिलेगा, 4 साल का वक्त है इंशाल्लाह ताला। इन थोड़ा सब्र करने की भी जरूरत है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम हजरात से कि सब्र के साथ अगर हम चलेंगे और इस लाल झंडे को, इस लाल परचम को थाम के रखेंगे और जावेद अहमद राना साहब का साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो जरूर आपकी ये परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ प्लेग्राउंड की भी बात की गई, तो मैं गुजारिश करूंगा आप सब हजरात से कि जगह आइडेंटिफाई कीजिए। मोहतरम राना साहब की डायरेक्शन पे इंशाअल्लाह ताला हरूनी हरमुत्ता को हम एक प्लेट फील्ड देने का भी ऐलान करेंगे जनाब जावेद अहमद राना साहब की तरफ से। उसकी आइडेंटिफिकेशन करके मोहतरम राना साहब के ऑफिस तक पहुंचा दें ताकि हम उसे ये तमाम जो आपके मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला हम शाम तक मोहतरम राना साहब तक पहुंचाएंगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, सुबह से आप हजरात मेरा इंतजार कर रहे थे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इत्तेहाद में ही मजबूती है, इत्तेफाक, इत्तेहाद, यही किसी मुआशरे को, किसी सोसाइटी को आगे लेके बढ़ता है। तारीख शाहिद है, जब जब किसी मुआशरे में या किसी सोसाइटी में, किसी बिरादरी में इत्तेफाक और इत्तेहाद की कमी रही तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाई। इस इलाके को आगे लेके चलना है, आप सब चाहते हैं, आप सबका मिशन है, तो इसके लिए मैं आपसे, आप तमाम हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि इत्तेफाक और इत्तेहाद को बनाए रखें, इस तंजीम के झंडे को पकड़ के रखें, थाम के रखें। इसी तंजीम के झंडे में इलाके की बेहतरी है और तारीख शाहिद है कि जितना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खासकर मेंढर के लिए किया है, क्योंकि मोहतरम राना साहब ने अगर आपके लिए कुछ किया तो उसके पीछे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। हम तंजीम को कभी कभी भूल जाते हैं, हम इस झंडे को कभी कभी भूल जाते हैं, मगर मैं समझता हूं कि जितना इस झंडे का रोल है इतना शायद किसी फर्द का रोल नहीं होता। इतना किसी झंडे का अगर रोल है तो शायद इतना किसी फर्द का रोल नहीं होता। तो इस झंडे को थाम के रखें, इसका एहतराम करें, क्योंकि इस झंडे ने जो कुछ दिया है अल्लाह ताला के फजल से इस झंडे ने हमें दिया है। इसका एहतराम करना हमारा फर्ज है। इसको थाम के रखिए, मोहतरम राना साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के रखिए। इंशाअल्लाह ताला गुरसाई को और मेंढर को 2029 से पहले गुरसाई भी एक मॉडल गुरसाई बनेगा और मेंढर भी एक मॉडल मेंढर बनेगा, जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला। यह आपके इस अजीज का वादा है। इसी उम्मीद के साथ आके आप सब हजरात से एक बार फिर से मुलाकात होगी और आपके मसाइल जो हैं वो मोहतरम राना साहब तक पहुंचाएंगे। 3 हैंडपंप्स का ऐलान जो है जावेद अहमद राना साहब की तरफ से मैंने कर दिया है। एक प्ले फील्ड का आपका ऐलान कर दिया है। PMGSY की जो रोड यहाँ से जो निकल रही है, मैं आप सब हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे वो डुमा के हों, चाहे वो हरूनी के हों। इंशाअल्लाह ताला हरूनी का भी हक है रोड लेना और डुमा का भी हक है रोड हासिल करना। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला घर घर तक पहिया पहुंचाएंगे, घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, घर घर तक आपको बेसिक्स जो सहूलियात है इंशाअल्लाह ताला जावेद अहमद राना साहब की और उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, मियां साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।